क्योंकि आप हमेशा गरीबों, मजदूरों, जो असहाय, बेसहारा है, ऐसे लोग हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। इसलिए रात को मैंने आपको आवाज दिया, उस आवाज में आप खरा उतरे हैं, हमेशा उतरते हैं। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज हमेशा आप गरीबों को आवाज उठाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जवाहर, जय कांग्रेस। देखिए, अभी मैं ट्रामा सेंटर बैठक सिंगरौली में हूँ। यहाँ मैं आया था क्योंकि अशोक भैया ने हमको फोन लगाया था, और यहाँ जब आया तब पता चला कि बरसोता वन चौकी में एक बैगा समाज के युवक को जो है अंदर दरवाजा बंद करके दम भर मारपीट की गई। और मारपीट कुछ इस प्रकार की गई कि उसको इलाज के लिए अस्पताल में आना पड़ा। पर दुख इस बात का है कि 9 दिन बीत गया, जिला प्रशासन ने अब तक FIR नहीं की, क्योंकि जिला प्रशासन का ही एक वन विभाग का कर्मचारी है। तो आइए इस पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ अशोक सिंह पैगाम जी हैं, आदिवासी समाज के नेता हैं कांग्रेस से। तो क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से अब तो यहाँ ये हो रहा है कि पहले जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का छीना, अब जो है उनको पीटा जा रहा, मारा जा रहा, वो भी वन चौकी में जो है बंद करके। ऐसा एक मामला है, क्या मामला पूरा बताइए। भाई साहब, मैं कल रास्ते में दिल्ली से आ रहा था, यहाँ से फोन आया, उसके परिजनों का फोन आया कि लाल जी बैगा को इतनी गंभीर तरह से उसके साथ मारपीट की गई है। उसका जो रीढ़ का हड्डी, हिप्स होता है, वो टूट गया है, हाथ में आया है, पीठ में आप देख सकते हैं, आपने देखा भी है, माने काफी उनके शरीर में चोट आया है। उसका कारण ये था कि वो वनाधिकार का पट्टा था, उसमें वो जोत बो रहा था, खेती कर रहा था। उसको ये वनाधिकार कर्मचारी वन विभाग का वो कर रहा था, इसमें जब तक तुम 50,000 पैसा नहीं दोगे तब तक हम यहाँ पर तुमको जोतने कोड़ने नहीं देंगे। हो गया ये 2 साल से मामला चल रहा था। इसने जन सुनवाई में एक आवेदन दे दी कलेक्टर को, और जैसे ही जन सुनवाई में आवेदन दिया, इसको नोटिस गया, इसने बुलाया, चौकी में बुलाया। चौकी में बुलाने के बाद इसने कहा कि तुम क्यों वहां पर आवेदन दिए हो, और इसने कहा कि भाई साहब हमके 2 साल से रेंगावत, हम जोते को नहीं, तो हम गरीब आदमी कहाँ जोता बोब न हो गया, तब खाब का होइए, हमारा बच्चा किस यही हुई। इस कारण से इसको इतना बुलाया चौकी में, बेड़ कर चौकीदार के साथ में वन समिति के जो अध्यक्ष है, गुर्जर है, वो उसका सबसे बड़ा सरगना है, उसके साथ मिलकर इसके बेरहमी पूर्वक से जूते से, लाठी से, डंडा से मार पीट के यहाँ तक चढ़ के उसके छाती में, जैसा वो बता रहा था कि हमारे कमर में चढ़ गए, छाती में चढ़ के इतना मारे हैं कि पूरे बदन में कहीं जगह नहीं है। आज वो गंभीर रूप से जख्मी है, मरने के कगार पर है। और इसने FIR कराने के लिए गया थाने में, इसके सुनने वाला कोई नहीं है। चौकी प्रभारी नहीं सुन रहा है, TI नहीं सुन रहा है, न कलेक्टर सुन रहा है, न SP सुन रहा है, दर दर भटक रहा है। और आवेदन देने के बाद भी आज 9 तारीख की घटना है, आज 17-18 तारीख है, आज हम लोगों ने उसको खटिया में टगा कर, क्योंकि वो चलने लायक हालात नहीं है, उसको लेके आए वन चौकी गोभा। और चौकी प्रभारी ने कहा कि अभी कार्रवाई चल रहा है। TI साहब आए, उन्होंने भी कहा मुझे समय चाहिए। मैंने पूछा कि भाई आप देख रहे हो इसके शरीर में जख्म है, इसकी हिप्स टूटा हुआ है, हाथ में फ्रैक्चर है, इसका आज भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करो, उसके बुनकर के खिलाफ। उनने कहा कि विभागीय मामला है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, हम अभी किसी विभाग के खिलाफ इतना जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं मीडिया के साथ कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर मोहन के सरकार में ये जो बैगा समाज है, पूरे भारत में बैगा, भारिया, सहारिया, पिछड़ी विशेष जनजाति आती है, ये विलुप्त के कगार पर। इसको बचाने के सरकार ने जनमन योजना लागू किया है। इनके घर में बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, अगर ये मकान नहीं है तो इनको मकान दिया जाए, और पट्टा नहीं है तो पट्टा दिया जाए। सबसे ज्यादा ये सबसे विलुप्त प्राणी है, लेकिन इसके साथ लगातार उन बैगा घरों का, यहाँ तक जिन बैगा भाइयों को आवास मिला है, मैं मौके पर गया, मेरे पास वीडियो है, उनको भी छत नहीं डालने दिया। जो पैसा नहीं देता है उसको छत नहीं डालने दिया जा रहा है, उसको घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। या एक तो साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति को एक अपना जो गिरोह का उसको बनाया सरगना, सब लोग कह रहे सरगना लेके आया है, मैंने माफिया लेके डराने धमकाने के लिए उन आदमियों के वहां पर मकान बनवा रहा है। नाम उसका JCB का जो ड्राइवर उसके नाम से बनवा रहा है, लेकिन उसका वहां पर घर भी कब्जा कर रहा है। तो सरकारी जमीनी पैसा ले रहा है, और जंगल के जमीन में जहां पर इनका जोत कोड है, वनाधिकार पट्टा मिला, उससे भी पैसा चाहिए। ये इस तरह से इतना बेरहमी पूर्वक एक घटना और सामने वहां आया कि जो वन रुधान के लिए तार था या खम्बा पोल था, उसको भी प्राइवेट आदमियों को बेचा था, उनके सरगना को। और जैसे ही खबर पता चला, आज वो 5 बजे
पूरे पोल उखाड़ लिए गए और जो जाली को सिमटवा के रखवा लिया गया क्योंकि उसका पोल खुलता। और यहाँ पर जहां पर वो काम करा रहा है वहां पर चितरंगी के लेबर आए, क्योंकि चितरंगी पहले था, चितरंगी से लेबर ले आए, चितरंगी से वहां चौकीदार ले आए, चितरंगी से काम कराने वाले, वहां के लोगों को काम नहीं दिया जाता, ना काम कराया जाता। इसका भी काफी पूरे गांव में विरोध है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मीडिया के चल के वहां हकीकत देखे होगे तो ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, उससे त्राई त्राई लोगों का मचा हुआ कि गुहार मचा हुआ कि कैसा व्यक्ति पहली बार आया है जो आम आदमी को मार रहा, पीट रहा, जंगल से बाहर निकाल रहा है, सरकारी जमीनों से भी जो वनाधिकार पट्टा मिला उससे भी हो गया और काफी शोषण कर रहा है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, यहाँ का हमारा जैसा डिफो साहब है, ये सब पूरा प्रशासन, मैं कह सकता हूं पुलिस के प्रशासन और फॉरेस्ट के अधिकारी इनको बचाना चाहते हैं, क्योंकि आज ऐसा घटना हुआ जब हम चौकी में आए, उसको लेकर एक फॉरेस्ट का अधिकारी आया, कर्मचारी आया, शराब से पी के लतापत, उसका वीडियो है। उसने कहा कि कौन कौन कार्रवाई कराने वाले, मैं देख लूंगा, मैं देखता हूं कौन, इतना उससे झड़प हुआ। बड़े मुश्किल से पुलिस वालों ने उसको पकड़ के अंदर जाके बिठाया, कहीं कहीं मामला शांत हुआ, नहीं तो मारने के तैयार था, वो लपटने के लिए तैयार था कि क्यों मुकदमा कायम करा रहे हो, मैं देखता हूं, मैं हिम्मत अंदर कैसे घुस लोगे। मैंने इतना मतलब आताताई है इस तरह से। आपसे मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूं, इस बात को दूसरा कोई नहीं उठा सकता, इसलिए पूरा उम्मीद था आपसे, मैं जो उम्मीद करता हूं और आप हमेशा खरा उतरते हैं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं इस व्यक्ति को न्याय दिलाइए, लालजी भैया को न्याय मिलना चाहिए। और जो सुशील बुनकर है इसको बर्खास्त करके या सस्पेंड करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज, यहाँ के कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हूँ और किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि हमारे समाज के साथ, परिवार के साथ, किसान मजदूर किसी के साथ अगर शोषण होगा, अन्याय होगा, उसका आवाज बुलंद करना, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जी जान, जो भी यातनाएं सहना पड़ेगा, गोली सहना पड़ेगा, मुकदमा होगा, चार्ज होगा, जो भी होगा, हम सहने के लिए तैयार है। लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है इस बात को हमारे जो जीतू पटवारी प्रदेश के अध्यक्ष उमंग सिंगार, हमारे प्रतिपक्ष नेता, इस बात को आप भी पहुंचाए, हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमेशा गरीबों, मजदूरों, जो असहाय बेसहारा है, ऐसे लोग हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। इसलिए रात को मैंने आपको आवाज दिया, उस आवाज में आप खरा उतरे हैं, हमेशा उतरते हैं। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज हमेशा आप गरीबों को आवाज उठाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जवाहर, जय कांग्रेस। देखिए, किसी के साथ भी गलत होगा, अगर मुझे सामने वाला अगर न्याय की उम्मीद से बुलाएगा तो हम तो देखिए हमेशा खड़ा रहने का प्रयास करूंगा।